एचआईवी कितनी खतरनाक बीमारी है ये तो उनसे पूछ सकते हो जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर कोई किसी का एक्सपोजर हो जाता है, या फिर कोई अनप्रेरित तरीके से यौन संबंध बना लेता है, फिर उसके दिमाग और दिल में बैठ जाता है कि कहीं एचआईवी का वायरस मेरे अंदर तो नहीं आ गया है। तो एचआईवी का जो ट्रीटमेंट है, एचआईवी का क्योर है, जो एचआईवी की वैक्सीन है, सबको इस चीज का इंतजार है। तो आज हम बात करेंगे एचआईवी की वैक्सीन की। वैक्सीन की जो रिसर्च है वो कहां तक पहुंची है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि रिसर्च कहां तक पहुंची है, जब तक हम अपडेट नहीं होंगे या फिर हमें पता नहीं चलेगा इस चीज का। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो साइंटिस्ट है या फिर कौन कौन सी कंपनियां हैं जो एचआईवी की वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करने लग रही हैं, और कौन कौन से फेज में वो रिसर्च पहुंची है और किस किस की रिसर्च फेल हुई है। अब कुछ टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले की बात है, तीसरे फेज में आने के बाद भी एक कंपनी का जो ट्रायल है वो फेल हो गया था एचआईवी के ऊपर। तो बहुत बड़ी निराशाजनक वो खबर थी। तो उसके बाद भी आज के टाइम भी कम से कम 20 से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो एचआईवी की वैक्सीन, एचआईवी का क्योर या फिर ट्रीटमेंट के ऊपर काम करने लग रही हैं। और उनमें से कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिसने अभी तक बहुत सारी एंटी रेट्रोवायरल का ऑप्शन दिया है। ऐसी ऐसी दवाइयों को ऑप्शन दिया है कि जब एआरटी काम करना बंद कर देती है तो उसके बाद, यानी कि वो जब एआरटी रेसिस्टेंट हो जाती है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है किसी कारण से। जब कोई इंसान बीच में या तो दवाई छोड़ देता है, रुक रुक के दवाई खाता है, या फिर कोई किसी समस्या के कारण दवाई छूट जाती है, और कई बार तो एआरटी की दवाई है वो वैसे भी रेसिस्टेंट हो जाती है लंबे समय तक खाने के बाद। तो आज के दिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी है जिसने आपको ऐसा ऑप्शन दिया है जो कि जिसको दवाई रेसिस्टेंट हो रखी है एआरटी की दवाई, तो वो दवाई खाने से वो रेसिस्टेंट नहीं होगी, वो दवाई रेसिस्टेंट नहीं होगी, यानी कि एआरटी तो आपको छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद जो नई दवाई बनी है, यानी कि जो भी खाने की है या फिर इंजेक्शन लगवाने की है, वो आप लगवा सकते हैं, और उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है वो, उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है, उससे भी ज्यादा उसके अंदर पावर है, और आपकी जो प्रतिरोधक अक्षमता है वो बढ़ाने में सक्षम है, एचआईवी को रोकने में वो सक्षम है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उसको भी आपने, जैसे एआरटी की दवाई डेली खाते हैं, उसको भी आपने जैसा भी उसके बारे में बताया गया है, कुछ तो दवाइयां ऐसी है जो महीने में खाते हैं, कुछ इंजेक्शन है जो महीने में लगवाते हैं, कुछ इंजेक्शन है जो साल में 2 बार लगवाते हैं, तो उनको भी आपने उसी टाइम लगवाना है जो भी डॉक्टर आपको टाइम बताता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एचआईवी वैक्सीन के ऊपर। आखिर वैक्सीन का जो रिसर्च है वो कहां तक पहुंचा और कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर करने लग रही हैं। यहाँ पे कुछ कंपनियों के मैं नाम बताऊंगा, सभी कंपनियों को मैं जोड़ नहीं सकता, कुछ एक कंपनियों के नाम बताऊंगा जो अच्छी कंपनियां हैं। बाकी सारी कंपनियां अच्छी हैं जो रिसर्च करती हैं, लेकिन यहां पे मैं 2-3 कंपनियां उठाऊंगा। जैसे एक है IAVI, इसका नाम आपने सुना होगा, इसका मतलब है इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव। ये भी बहुत ज्यादा रिसर्च में लगी हुई है, बहुत ज्यादा एचआईवी का क्योर और एचआईवी की वैक्सीन ढूंढने में। इसने अभी तक क्या किया है, देखो, जब एचआईवी आया था उसके बाद 1996 में इसने एचआईवी की दवाई या फिर वैक्सीन पे रिसर्च शुरू कर दिया था। उसी टाइम रिसर्च इसने शुरू कर दिया था, और जुलाई 2023 फर्स्ट ट्रायल इसका कंप्लीट हुआ था। जुलाई में 2023 में फर्स्ट इसका जो ट्रायल है कंप्लीट हुआ था। अभी सेकंड फेज में ये जाएगी, कब जाएगी अभी तक इस चीज का इसने डिक्लेयर नहीं किया है। डिक्लेयर करने वाले कौन है? डॉक्टर मर्क फेनबर्ग, एमडी पीएचडी है, ये प्रेसिडेंट है इसके। तो सेकंड फेज कब होगा इस चीज का अभी तक नहीं पता है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। जीलेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसने बहुत ज्यादा दवाइयां आज तक दी हैं, एंटोरेट्रोवायरल, बहुत लेटेस्ट दवाइयां भी इसने निकाली हैं, आप रिसर्च करके देख सकते हैं। जीलेड का बहुत बड़ा योगदान है
HIV की जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, इसको देने में, इसकी रिसर्च करने में। तो इसकी जो वैक्सीन है वो किस लेवल पे गई हुई है। देखो, इसने जो ट्रायल चलाए हुए हैं, इकट्ठे 2-3 ट्रायल चलाए हुए हैं, उसमें से 2 ट्रायल हैं सेकंड फेज में आ चुके हैं, सेकंड फेज में, और तीसरा ट्रायल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तीसरा ट्रायल भी सक्सेस रहा है। जब पहला ट्रायल सक्सेस हो जाता है, जब कंपनी दूसरा ट्रायल शुरू करती है, बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो पहले ही ट्रायल में फेल हो जाती है, लेकिन जिलेड कंपनी ने 2 ट्रायल कंप्लीट कर लिए, वो भी अलग अलग वैक्सीन में, 2 तरह की वैक्सीन बनाने लग रहे हैं। उसके बाद एक कंपनी है इम्यूनिटी बायो के नाम से, इसने मार्च 2024, बिल्कुल लेटेस्ट रिसेंट पिछले महीने की बात है ये, मार्च 2024 फर्स्ट ट्रायल इसका सक्सेस रहा था। इसका भी जो पहला ट्रायल था वो सक्सेस हो चुका था। और इसके बाद एक कंपनी और है वीर बायोटेक्नोलॉजी। वीर बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी रिसर्च में लगी हुई है HIV की वैक्सीन क्योर बनाने के ऊपर। इसने जो नाम दे रखा है VR1388, इसका भी जो फर्स्ट फेज, पहला फेज जो है वो कंप्लीट हुआ था, बिल्कुल सक्सेस हुआ था 67%। और इसको प्रोविजनल टाइप जैसे परमिशन होती है, परमिशन देता कौन है, जैसे अमेरिका के अंदर FDA फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये एजेंसी है अमेरिका की, यही अप्रूवल करती है जितनी भी वैक्सीन होती है जो अमेरिका में बनती हैं। अमेरिका की बात करूंगा, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, ज्यादातर अमेरिका की ही कंपनियां हैं ये, तो वहां पे FDA है एजेंसी, वो इनको अप्रूव करती है। तो जो FDA ने इसको फुल्ली अप्रूवल नहीं किया है, पार्शली अप्रूवल किया है, लेकिन पहला जो ट्रायल था वो कामयाब रहा है। और इसका दूसरा जो ट्रायल चलेगा ना, वो 2024 यानी कि अभी सेकंड हाफ में चलेगा, 2024 के सेकंड हाफ में। फिर देखते हैं उसके क्या रिजल्ट आएंगे आगे। तो दोस्तों, जब तक इस चीज की वैक्सीन नहीं आ जाती है, तो हर इंसान को अपनी सेफ्टी करना एक उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब बीमारी लग जाती है तो आपको हर ट्रीटमेंट, हर क्योर, हर चीज का ध्यान आप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक आपको बीमारी नहीं लगती है तो आप किसी चीज का ध्यान नहीं देते, यानी कि आप लापरवाही पे लापरवाही करते चले जाते हैं। तो मेरी हर उस इंसान से जो भी एक्सपोजर करता है, गलत तरीके से करता है, अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है, तो उसको ये मैसेज है कि हमेशा आपको एक सुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाना चाहिए और कोशिश रखनी चाहिए कि मल्टीपल पार्टनर से आप यौन संबंध ना बनाए, क्योंकि उसको भी सुरक्षित रख के खुद भी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो जब भी कोई ऐसी वैक्सीन आएगी, किसी का ट्रायल पूरा होगा, दोबारा ट्रायल चलेगा, या फिर नया कोई क्योर आएगा, वैक्सीन आएगी, तो हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।